हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे रहस्य खुलने दो चैनल पे। हम आज देखेंगे लालच में अंधा। शाम का समय था। मेलबर्न में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर जॉन के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर जॉन अकेले रहना पसंद था। वे किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर जॉन ने घर का दरवाज़ा खोला और वो उसको देखकर बहुत खुश हुए। लड़के का नाम हैरिस था। फिर मिस्टर जॉन ने उसे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर हैरिस ने कहा कि उसको भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत पर मिस्टर जॉन ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर छोटे लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर जॉन ने उस लड़के से उसकी जन्म तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा, पक्का ना तुम 12 साल के हो जाओगे? वो बताए कि ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ये सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें ये सभी ज़रूरी तारीखें याद रहे। फिर मिस्टर जॉन ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेज लिली के कमरे में ले जाओ। मिसेज लिली इस घर की सबसे खुशदिल इंसान है। हैरिस को मिसेज लिली से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेज लिली 55 साल की थी और वो इस घर और मिस्टर जॉन के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेज लिली ने हैरिस को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब हैरिस को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन हैरिस मिसेज लिली के कमरे में बैठा हुआ था। इस घर के बारे में सोच ही रहा था। उसने मिसेज लिली से पूछा कि क्या मिस्टर जॉन अच्छे इंसान हैं? फिर मिसेज लिली ने कहा कि उसने अपने पूरी ज़िंदगी में मिस्टर जॉन जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वे कुछ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर हैरिस ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज लिली ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर जॉन उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वो हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही, लेकिन एक दिन वो सुबह अचानक ही कहीं चली गई। हैरिस ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज लिली ने कहा कि मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए गए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात हैरिस ने एक सपना देखा कि वो इस घर की छत पर है। जब वो उसे छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशा का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसके शरीर बहुत गंदी थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। हैरिस उसे देख ही रहा था कि वो लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ हैरिस की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से हैरिस की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वो उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। वो भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर जॉन और लिली को बताया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वो बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दें। फिर कुछ दिनों तक हैरिस को कुछ और सपने नहीं आए। फिर एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि मिसेज लिली उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज लिली ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह से कैसे फाड़ लिए? हैरिस को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी है। फिर मिसेज लिली ने देखा कि वे निशान वहाँ पर भी थे, पर वो निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर जॉन को ये बात मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज लिली के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज लिली से कहा कि अगर मिस्टर जॉन को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। तो वो पता नहीं क्या है पर कुछ है। अब मैं वहाँ पर और नहीं जाऊँगा। फिर उसने हैरिस को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब हैरिस को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर जॉन ने हैरिस से कहा कि बेटा आज तुम मेरे लाइब्रेरी में आ सकते हो, रात को 11 बजे तुम आ जाना। ये बात किसी को भी नहीं बताना। ये बात सुनकर हैरिस बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को हैरिस लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आई, फिर वो अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हैरिस ने देखा कि
कि मिस्टर जॉन एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं और एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर। हैरिस ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है और उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, पर ये एक जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के को 14 अक्टूबर को मार दिया, फिर एक लड़की को 14 नवंबर को मारा और आज रात दिसंबर 14 अक्टूबर को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वो लड़का मेरा भतीजा हैरिस है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। हैरिस ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर जॉन को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता चला कि उनको किसने मारा है। ये बात सिर्फ हैरिस को ही पता थी। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमय कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई डरावनी कहानी के साथ।